कोशिश कर रहे थे शॉर्ट कीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो मजीद चीजें हमारे लिए हैं। देखिएगा, स्क्रीन जो है वो शेयर कर दें प्लीज। ओके जी, अभी तक हमने जो है वो सिंगल स्पेस और डबल स्पेस को समझा। इसी तरह से जब आप जो है वो कंट्रोल+5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो स्पेस है वो 1.5 पे जो है वो चले जाती है, यानी कि वो 1.5 लाइनिंग की स्पेस होती है। यहाँ से मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और यहाँ पे हम 5 को देखते हैं तो ये देखें स्पेस जो है वो कम हो गई। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं जो आप करना चाहते हैं ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, यानी कि 1, 1.15, 2 ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको जो है वो ये सारे के सारे काम जो हैं वंस अगेन हमें चूंकि किसी पीपीएससी सॉरी किसी कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटर की हैसियत से इनको नहीं सीखना, वरना ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आसानी से अवेलेबल यहाँ पे भी हैं। हमें अपने एग्जाम्स के लिए समझना है और उनके लिए हमें इनको याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। ओके जी, अब मूव करते हैं यहाँ से आगे। अच्छा जी, Ctrl+Alt+1 चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1। ये हमारे पास मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हेडिंग्स है, ये बेसिकली हेडिंग्स जो लोग थीसिस लिखते हैं उन्हें पता है कि ये इस्तेमाल होती हैं जब भी आपको मुख्तलिफ सेक्शन जो है वो इंसर्ट करना होता है। इन हेडिंग्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो आपकी टाइटलिंग है उनको खुद ही करता चला जाता है। सो हम जो है इनके खातिर ख्वाह हम समझ नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वैसा नहीं है। लेकिन कंट्रोल को आल्ट को प्रेस करके देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ तब्दीली नजर आएगी। मैं ए को प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि वहां से हेडिंग जो है वो मूव हो रही है। तो यहाँ से हेडिंग 1 की तरफ जाते हैं और यहाँ पे 2 की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे हेडिंग 3 की तरफ, यहाँ पे हेडिंग 4 की तरफ जो है वो। तो इस तरह से हम जो है वो मूव कर सकते हैं। हम जो है इस हेडिंग को समझ चुके हैं और अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो वापस जो है वो लेके आते हैं Ctrl+G से। ओके जी, F1 हेल्प के लिए है और हाँ जी, अब देखिएगा ये हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, बहुत दफा पूछी जाती है। अभी ये देखिएगा चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। मैं चैट बॉक्स आपका नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम दीजिए। ये वीडियोस जो है वो स्विच ऑन जो कर देते हैं इन्हें काइंडली बंद कर दो। तो मैंने बंद कर दिया ये गुलाम बारी साहब आपकी वीडियो। अच्छा जी, अब मैंने जो है ये इसको सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को Shift+F3। अब यहाँ से हम जो है देखने की कोशिश करते हैं, ये शिफ्ट को हमने प्रेस किया और अब मैं F3 को जो है वो प्रेस करता हूँ तो क्या होता है। अब ये देखिएगा इसका केस बिल्कुल तब्दील हो गया, सारे का सारा कैपिटल हो गया, ठीक है। तो आपको किसी भी टेक्स्ट को जो है वो मुकम्मल तौर पर कैपिटल करना है या उसको जो है वो आपने इस्तेमाल करना है तो आप क्या करोगे कि किससे Shift+F3 से जो है वो उसको कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास ये है, ओके जी। और Shift+Insert जो है वो पेस्ट होता है, ये आपने पढ़ा ही था। अब जी हमारे पास जो है F4 किससे होता है। F4 होता है जी जो लास्ट एक्शन आपने किया होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह से ये देखिएगा मैंने जो लास्ट एक्शन किया मैंने F4 को प्रेस किया तो वो मेरे सामने जो है वो आ गया। अब दोबारा आपके लिए ये हमारे पास फंक्शनल की है, ये F4 है। देखिएगा जरा मैं F4 प्रेस करता हूँ, आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या तब्दीली आती है। तो मैंने एक दफा प्रेस किया, वहां पे ऊपर देखिए तब्दील हो गया, लास्ट सेक्शन आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये लास्ट सेक्शन को रिपीट करता है। वही काम जो हमारे पास अनडू करने से आता है शायद वो हमें F4 देता है। अब जी F7, अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग चेक करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वर्ड के अंदर अपनी एक डिक्शनरी इंस्टॉल होती है तो ये उसके स्पेलिंग चेक करके हमें बताएगा। F7 प्रेस करेंगे, ठीक है। और वो ये कहता है कि हमने इस डॉक्यूमेंट के जो आपने सेलेक्ट किया था इसके जो है वो स्पेलिंग चेक किए हैं। क्या अब आप ये चाहते हैं कि मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग चेक करूं, तो हम कहते हैं नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर एक अपनी डिक्शनरी होती है, इसके अंदर जो है वो अपने जो है वो थ्रेयर्स होते हैं। मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ और F7 को प्रेस करता हूँ एंड लेट्स सी उसने क्या किया कि अब हमारा जो थ्रेयर्स था जो इसके अंदर की डिक्शनरी थी उसको उसने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। इसकी एक्टिवेशन से हमें क्या होगा कि अब हम जो है वो कोई वर्ड देखना चाहते हैं तो उसको हम सर्च आउट भी कर सकते हैं। मजीद अगर आप किसी भी वर्ड का मीनिंग खुद से भी सर्च करना चाहें तो आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके सामने वो जो है वो ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। थ्रेयर्स है, अब इसका फायदा ये हो जाएगा कि अब आप जो है वो वर्ड्स के मीनिंग्स देख सकते हैं। यहाँ से किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग है आप जो है वो ट्रांसलेशन की तरफ जा सकते हैं।
ठीक है, डिफरेंट जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, किसी भी फाइल को मुख्तलिफ तरह से सेव करने को सेव एज कहते हैं। कंट्रोल एस का मतलब है कि फाइल उसी हालत में सेव कर ली जाए, और सेव एज का मतलब ये होता है कि वो फाइल जो है वो मुख्तलिफ तरह से, यानी कि अगर आप उसको जो है वो डिफरेंट वेज से सेव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फाइल है, इसको मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो मैंने तब्दीलियां की हैं ये नई फाइल के तौर पर सेव हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रेस करूंगा F12 को। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो मेरे पास मुझे ऑप्शन देगा कि आप इस फाइल को जो है वो सेव एज करना चाहते हैं। एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा और मैं इसको सेव एज कर सकता हूँ। वही ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे है सेव एज के साथ जो है, और ये आपको F12 जो है वो डायरेक्टली वो ऑप्शन जो है वो देता है। अच्छा जी, Alt प्लस Shift प्लस जो है वो डी है, ये क्या करता है, ये आपके पास करंट डेट को जो है वो इंसर्ट कर देता है। ये हमने Alt को प्रेस किया, ये हमने जो है वो शिफ्ट को प्रेस किया, ये हमने डी को प्रेस किया, तो ये देखिए उसने जो है वो जो आज की डेट थी उसको इंसर्ट कर दिया। Alt प्लस Shift प्लस डी, जो उसने जो है वो आज की मौजूदा डेट थी उसको इंसर्ट कर दिया, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है वो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। ये नेक्स्ट हमारे पास एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम जो है वो यहीं पे रुकेंगे। अगर अभी तक कोई क्वेश्चन बाकी है तो उसको पूछा जा सकता है, बाकी जो है हम अब क्विज की तरफ बढ़ेंगे। आई एम श्योर कि क्विज आप लोगों ने तैयारी किया हुआ है। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड द क्विज? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्विज को प्रिपेयर किया है, ताकि हम जो है वो क्विज सेक्शन की तरफ बढ़े। सो अलॉट मेनी जीनियस। ओ यस, सीरत ने सिर्फ ट्राई किया है। चलें, सीरत की अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, एक और चीज मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, नेक्स्ट टाइम भी जो है वो आप इसे देख लीजिएगा। ये जो क्विज की फाइल होती है इसको डेली बेसिस पे टास्क बार कौन सा होता है, ये नहीं सब, ये नीचे जो है ये जो अभी नीचे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, जहाँ पे ये टाइम शाइम नजर आ रहा है आपको सारे का सारा, ये टास्क बार है। ठीक है, अच्छा ये ना यहाँ पे मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपके उसमें आ रहा होता है ऑप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन बार के अंदर जो है वन पेपर नोट वाला, ये पूरे का पूरा फोल्डर मौजूद है। इसमें डेली बेसिस पे क्विज की फाइल यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है। दरम्यान में वो जो है उससे डायरेक्टली सेंड करने लग गए थे आप लोगों को, लेकिन अभी मैंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे अपलोड किया करें। यहाँ पे आपको ग्रुप में भी सेंड कर दें, लेकिन जब भी आपके पास जो है एट द एंड ऑफ द डे जब आपको रिवाइज करनी पड़े चीजें, तो मैं इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि जो चीजें आपने पहले प्रिपेयर की होती हैं उनको रिवाइज करना आसान होता है, क्योंकि सारे का सारे डेली क्विज जो है जिस तरह से 12 जनवरी के है, 31 जनवरी के है, आने वाली फाइल्स भी यहीं पे होंगी। आप अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वन पेपर नोट्स बाय एमओसीसी वाला जो है वो पहले वाला ऑप्शन ये वाला ओपन हो जाएगा। इसमें 00 डेली क्विज है। 00 का मतलब इसलिए है कि फाइल आपको सबसे पहले मिले, पहला फोल्डर ही आपके पास हो जाएगा और उसके अंदर ये है। सो आई एम श्योर कि ये ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आसान रहेगा रिवाइज करना आपको एट द एंड ऑफ द डे। जब आप अपने एग्जाम्स में जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप मल्टीपल फाइल्स ढूंढते फिरें। आप किसी से कहें कि मुझे ये फाइल भेजना, मैंने वो फाइल जो है वो मिस कर दी थी, ये मेरी फाइल मिस हो गई थी, तो एक सिंपल सा जो है वो वे आउट आपके सामने आ जाएगा। चलिए, चैट मेरे सामने जो है वो बड़ी कर देते हैं, ताकि देखते हैं कौन ऑप्शन आंसर फौरन से देता है, और कौन जो है वो फिर इंसानी वही पे इन्हिसार करते हुए थोड़ा सा टाइम लेके आंसर देता। ओके जी, पहला जो है वो क्वेश्चन आपके पास, पाकिस्तान के अंदर पहला सेंसस कब हुआ? 1951 में हुआ। सो दूसरा कब हुआ, दूसरा सेंसस कब हुआ? पार्टिसिपेंट्स मैंने रिक्वेस्ट की थी, थोड़ा सा देख लिया करें दूसरी दफा। सीरत, सीरत आप जन्नत में जाएंगे, आपको पता है। वेरी गुड,
आमना 1961 में हुआ था। दूसरा 1961 में, ये आप लोगों ने देख-दाख के बताया मेरा ख़्याल है, इतना जो है वो सोच साच के। तीसरा कब हुआ था? तीसरा हुआ था 1972 में, ठीक है? 1972 में। ये क्या बात है? पहला 1951 में हुआ, दूसरा 1961 में हुआ, तीसरा क्यों 1972 में हुआ? 71 में क्यों नहीं हुआ? 71 में क्यों नहीं हुआ? वॉर की वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से। पहले सेंसस किया किसने था? कौन थे उस वक़्त जो है वो जिन्होंने फर्स्ट सेंसस को कंडक्ट करवाया था? मलिक गुलाम थे, उन्होंने जो है वो इसको कंडक्ट करवाया था, फाइनेंस मिनिस्टर थे। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, कहते हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट, जब आपको जो है प्रीवियस सेल्स के अंदर मूव करना है, प्रीवियस सेल की तरफ जाना है, प्रीवियस सेल के अंदर जाना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करेंगे, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करेंगे। वेरी गुड जी। शिफ्ट टैब जो है वो इसका राइट आंसर है। ग्रेट। अच्छा मुझे बताइएगा, आंसर दीजिएगा कि 1933 में कौन था जी जर्मनी का जो है, जिसको हम कहते हैं डिक्टेटर कहते हैं, वो कौन था जी? वेरी गुड जी, ये हमारे पास जो है वो हिटलर था। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा, क्लीवलैंड डैम जो है वो किस कंट्री ने डेवलप किया? क्लीवलैंड डैम जो है वो किस कंट्री ने डेवलप किया? ये कनाडा ने किया। मुझे इसका आंसर दीजिएगा। गुड जी। पाकिस्तान ने कितनी दफा जो है वो ओलंपिक चैंपियन बना हॉकी में? पाकिस्तान कितनी दफा ओलंपिक चैंपियन बना हॉकी में? ग्रेट। ओके, मुझे बताइएगा, एक तो सूरह अल नमल है इंसेक्ट्स के नाम पे, दूसरी सूरत कौन सी? सूरह नहल दूसरी है। कुरान पाक की कौन सी सूरत ऐसी है जिसमें जो है वो वुजू के बारे में बताया गया? वुजू के बारे में बताया गया है। मायदा। सीरत के आंसर जो है वो सबसे पहले आ रहे हैं हमारे पास। मुझे बताइएगा, फॉर्मूजा जो है वो किस कंट्री का पुराना नाम है? फॉर्मूजा पुराना नाम किस कंट्री का? किरण, वेरी गुड, ताइवान का। वुजू के फ्राइज कितने बताए गए हैं कुरान पाक में? चार। वेरी गुड किरण, वेल डन सीरत। किरण जीशान है, किरण इजाज है। ग्रेट। रुबाब ने जो है वो चार चार दो दफा लिखा। ओके, मुझे बताइएगा कि 1979 में जो रेवोल्यूशन हुई थी उसमें कौन लीडर था? ईरानी रेवोल्यूशन का जो है वो। आयतुल्लाह khomeini। ठीक है। ईरान का प्रेसिडेंट कौन है जी अभी? ईरान का प्रेसिडेंट कौन कौन है जी? ये मसूद लिखा है, वर्दा बाज आ जाए आप। जी, इब्राहिम रईसानी जो है वो हमारे पास। हम ना, फुल नेम याद नहीं आ रहा। अब्दुल्ला तो नहीं है जी, अब्दुल्ला तो नहीं है। अभी जो है मुझे बताइएगा कि अभी ईरान लीडर है उनका क्या नाम है? अभी जो है वो सुप्रीम लीडर उनका क्या नाम है? खुमेनी तो है ही है, लेकिन वो क्या है? अच्छा ये पता है आपको वैसे इनका सिस्टम क्या होता है? आपको आइडिया है कि प्रेसिडेंट भी होता है, सुप्रीम लीडर भी होता है? पता है कि मैं बता दूं आपको? अच्छा, किस किस को नहीं पता? नहीं। अच्छा, सभी को नहीं पता? सीरत को नहीं पता। सही हो गया, सही हो गया। किसी को भी नहीं पता। एक जगह पे ना, एक मौलवी साहब जो हैं वो आए, उन्होंने कहा कि बड़ा नाम था उनका,
किसी ने पूछा कि जी अब मौलाना साहब आप जो हैं आपको पता है कि अवाम का एक जमे गफीर आया हुआ है आपको सुनने के लिए। मौलाना साहब कुछ भी तैयारी नहीं करके आए हुए थे, वो स्टेज पे पहुंचे लड़खड़ाते हुए, उन्होंने कहा कि है अजीम लोगों, क्या आपको पता है कि मैं किस मौजू पे बात करना चाहता हूँ? उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे हमें नहीं पता। उन्होंने क्या कहा, क्या फजूल मजमा है, आपको यही नहीं पता मैंने किस मौजू पे बात करना है? चलिए मैं नहीं बात करूंगा। ये कह के मौलाना जो है वो वापस आ गए। उन्होंने कहा कि बस मैं नहीं बताऊंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा। तो लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ी नाफरमानी होगी, तो सुप्रीम लीडर के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा सोचा कि मौलाना साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं। गए, उन्होंने कहा जी पिछली गुस्ताखी की माफी, अब जो है वो हमें बताएं, हम लोग जो है वो आपके पास आए हैं, तो आप हमें दोबारा मौका दें। अब लोगों ने उन्होंने कहा कि जी दोबारा आकर उन्होंने कहा जी ठीक है, अब मुझे बताइए कि जिस मौजू पे मैंने बात करनी है, क्या आपको पता है वो मौजू क्या है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें पता है ये मौजू, आपने किस पे बात करनी है? उन्होंने कहा क्या अजीब बेवकूफी है, जिस मौजू का आपको पहले ही पता है उस पे मैं क्या बात करूंगा। ये कह के वो दोबारा वापस चले आए। कहानी में असल ट्विस्ट अभी बाकी है। लोगों ने फैसला किया कि मौलाना जो है वो शायद नाराज है। उन्होंने कहा कि आधे लोग कहेंगे कि जी हमें पता है, आधे लोग कहेंगे हमें नहीं पता। मौलाना वापिस आए। उन्होंने कहा जी मौलाना अब की दफा हमें आखिरी मौका दें और आप तकरीर करें। आधे लोग, उन्होंने पूछा जी पता है मौजू क्या है? आधे ने कहा जी हमें पता है। आधे ने कहा जी हमें नहीं पता। मौलाना कहते हैं अजीब सूरत हाल है, जिन लोगों को पता है वो उनको बता दें जिनको नहीं पता, और मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मौलाना जो है वो आगे, कहा जाता है कि उसके बाद मौलाना कभी किसी को नजर नहीं आ सकी। तो हमें सुप्रीम लीडर समझना है, लेकिन बेफिक्र रहिए, मुझे पता है सुप्रीम लीडर क्या होता है और मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सुप्रीम लीडर जो है ईरान के अंदर एक ओहदा है। हुआ कुछ यूं कि 1979 में एक रेवोल्यूशन आती है, इनकलाब आता है ईरान के अंदर जो है वो इनकलाब जो है वो इनकलाब ईरान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा मौजू नहीं है, मैं ज्यादा बात इस पे नहीं करूंगा, अलबत्ता आपको इतना आइडिया जरूर दे दूंगा कि आपको पता चल रहा है। देखिए जो रेवोल्यूशन आती है ईरान के अंदर, इसका मकसद ये था कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो तो पपेट हैं, वो सारी की सारी वो हैं जो कि अमेरिका, यूरोप और दूसरी कंट्रीज के जो हैं वो फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करते हैं। ईरान के लोग जो हैं वो कसीर तादाद में उठ खड़े हुए कि नहीं भाई, इस्लाम जो है वो खतरे में है, हम तो इसको नहीं मानते। उन्होंने जो बादशाह था इसको हटा दिया, तख्त से गिरा दिया, नीचे फेंका। उन्होंने कहा अब की दफा हुकूमत आएगी तो हम लोगों की अपनी आएगी। उन दिनों में जिस जिस बंदे ने जो सुप्रीम लीडर बना, ये हमारे पास वही बंदे हैं, आयतुल्लाह खमीनी जो है, जो सुप्रीम लीडर बने, ठीक है। इनकी मुद्दत जो है वो 8 साल की होती है। 8 साल तक ये जो है वो सुप्रीम लीडर है, और उसके बाद जो है वो अभी ये सुप्रीम लीडर जो है वो आयतुल्लाह, अभी अली खमीनी है, तब जो है वो आयतुल्लाह खमीनी बने थे। सुप्रीम लीडर के पास ईरान में सबसे ज्यादा ताकत होती है। यूं समझ लीजिए कि वो ईरान का शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, हम ये समझ सकते हैं सबसे ज्यादा। किसी ने माइक पॉम्पियो को सुना हो? अमेरिका और इंडिया और ढंग की ममालिक जब भी बात करना चाहते हैं हमसे, वो हमारे किसी सियासी लीडर से बात नहीं करते हैं, वो हमारे आर्मी चीफ से बात करते हैं। कोई भी मौजू होता है वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यही ओहदा जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, इससे बात करें। सो इन्होंने अपना जो है ईरान में सुप्रीम लीडर चुना। अब सुप्रीम लीडर जो है वो हर चीज का जिम्मेदार होता है, लेकिन सुप्रीम लीडर ने फिर प्रेसिडेंट का ओहदा रखा। ये प्रेसिडेंट ऐसे ही है जैसे आपके पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है, वो के इनके अंदर सिस्टम और है, वो कि इनका प्रेसिडेंट जो होता है वो बड़ाई नाम नहीं होता, लेकिन सुप्रीम लीडर की नजर में ये बड़ाई नाम है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम लीडर के पास। सुप्रीम लीडर जो है वो मंजर आम पे नहीं आते, या आते हैं तो बहुत कम आते हैं, और सारे के सारे काम जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उस रबर स्टैंप की तरह है जिनको सुप्रीम लीडर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जिस तरह से प्रेसिडेंट है, आपके पास जिस तरह से जो है वो मुख्तलिफ ओहदे हैं, और ईरान के अंदर ये सुप्रीम लीडर कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने समझा दिया सुप्रीम लीडर क्या होता है। अब जिन्हें पता है वो उनको समझा दीजिएगा, जिन्हें नहीं पता। ठीक है जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और यहाँ से आगे जो है, नहीं अलबत्ता कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, मैं वो जरूर करूंगा। अच्छा मुझे बताइएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैं ये करना चाहूंगा, मसनवी नगार की हैसियत से कौन सा शायर सबसे ज्यादा मशहूर है? मसनवी निगार, मसनवी निगार जो है वो मीर हसन लिखा। अच्छा मुझे बताएं कि मसनवी होती क्या है जी?
मसनवी क्या होती है? मसनवी क्या होती है? मसनवी बेसिकली अरबी जुबान के लफ्ज मसनी से बना है, जिसका मतलब दो है, ठीक है? और ऐसी सिन्फ सफ़न को कहा जाता है, इस मुसलसल नज़्म को कहते हैं, जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों, ठीक है? और हर दूसरे शेर में काफ़िया बदल जाए, ठीक है? तो समझ में आया? तो इसको हम जो है वो मसनवी कहते हैं। पोएट्री आज़ाद, यस, ठीक है? इसको जो है वो हम मसनवी कहते हैं। बहुत सी एग्ज़ाम्पल जो हैं वो मिल जाएँगे आप, बहुत सी जो हैं वो नज़्में मिल जाएँगी मसनवी के हवाले से, उनको जो है वो आप पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि फ़रहंग आसिफ़ा जो है वो किसने मुरत्तब किया? फ़रहंग आसिफ़ा किसने मुरत्तब किया? सैयद अहमद दहलवी ने किया। अशफ़्क़ हाल की तरकीब का मफ़हूम क्या है? अशफ़्क़ हाल की तरकीब का मफ़हूम क्या है? हुँ। अच्छा मुझे बताइएगा, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बान तू है। इस शेर में इल्म बयान की कौन-सी सूरत आई है? ओके, इस्तारा होता है या अस्तारा होता है? चलिए जी, थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला के साथ जो है पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। इकबाल ने कहा था ना फरमाने खुदा में, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ताग़े उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़ यकीन से, कुंजश के फरवो माया को शाहीन से लड़ा दो। तो शायद ये शाहीन से लड़ाने का ज़माना है। खैर अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड ईवनिंग। खुदा हाफ़िज़।